नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जस्ट स्टोरी चैनल पर। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसमें मोहब्बत की गलत राह, दोस्ती का खून और इंसानियत का टूटता वजूद है। ये कहानी केवल धोखे और दर्द की नहीं, बल्कि उन भावनाओं की है जो रिश्तों को संभालती हैं और उनकी टूटन से पूरी जिंदगी बिखर जाती है। इसे ध्यान से सुने, क्योंकि हर शब्द में छिपा है एक गहरा सबक। अनुराग, एक साधारण लेकिन मेहनती युवक, अपनी खुशहाल जिंदगी के लिए मशहूर था। छोटे शहर का ये लड़का अपने दोस्त अंशुल और पत्नी स्नेहा के साथ एक संतुलित और सुखद जीवन जी रहा था। अनुराग के लिए अंशुल सिर्फ दोस्त नहीं, बल्कि भाई जैसा था। दोनों का रिश्ता इतना गहरा था कि लोग उनकी दोस्ती की मिसाल देते थे। स्नेहा, उसकी पत्नी, उसकी दुनिया थी। उसकी आंखों में अनुराग के लिए इश्क और समर्पण साफ झलकता था। हर सुबह चाय की चुस्कियों के साथ अनुराग अपनी जिंदगी के ख्वाब सजाता। उसे लगता था कि उसकी दुनिया पूरी हो चुकी है। लेकिन यह सुकून भरा संसार तूफान से पहले की खामोशी थी। वक़्त के साथ स्नेहा और अंशुल के बीच बढ़ती नज़दीकियां अनुराग की आंखों में खटकने लगीं। एक दिन जब अनुराग ऑफिस से जल्दी घर आया, तो उसने देखा कि स्नेहा और अंशुल हंसते हुए बातें कर रहे थे। उनकी नज़रों में वो बात थी जो किसी भी पति के दिल को छलनी कर सकती है। क्या ये मेरा भ्रम है या सच्चाई इतनी कड़वी हो सकती है? अनुराग ने खुद से पूछा। उसने इस बात को नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, शक का ये बीज पेड़ बनता गया। एक रात अनुराग ने स्नेहा के फोन पर एक मैसेज देखा। अंशुल का मैसेज था, मुझे तुम्हारे साथ बिताए वो पल कभी नहीं भूलेंगे। अनुराग का दिल धड़कना भूल गया। उसने फोन स्नेहा के सामने रखा और पूछा, ये क्या है? स्नेहा की आंखें झुक गईं। उसके चेहरे पर अपराध का रंग साफ दिख रहा था। अनुराग, ये बस एक गलती थी, स्नेहा ने कहा। लेकिन इस एक शब्द गलती ने अनुराग की पूरी दुनिया को तोड़ दिया। अगले दिन अनुराग ने अंशुल से बात करने का फैसला किया। उसने उसे पार्क में बुलाया, जहां वे अक्सर मिलते थे। तूने मेरी दोस्ती का ये सिला दिया? अनुराग की आवाज दर्द और गुस्से से कांप रही थी। अंशुल ने सर झुकाकर कहा, भाई, मुझसे भूल हो गई। मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था, लेकिन ये मोहब्बत है जो बस हो जाती है। मोहब्बत? क्या दोस्ती का रिश्ता इतना कमजोर था कि मोहब्बत उस पर भारी पड़ गई? अनुराग ने चिल्लाते हुए पूछा। अनुराग अब खुद से लड़ रहा था। एक तरफ उसकी भावनाएं थीं, दूसरी तरफ उसका आत्मसम्मान। रातों को वो सो नहीं पाता। हर वक्त उसके दिल में ये सवाल गूंजता, क्या मेरे साथ धोखा करने वालों को माफ कर दूं या उन्हें उनकी सजा दूं? उसकी आंखों के सामने स्नेहा की मुस्कान और अंशुल की हंसी बार बार तीर की तरह चुभती। एक दिन अनुराग ने ठान लिया। उसने अंशुल को फोन किया और कहा, मुझे तुझसे आखिरी बार मिलना है। अंशुल ने अनुराग को घर पर बुलाया। जब अनुराग वहां पहुंचा तो उसने अंशुल को अकेला पाया। तुझे मेरी दोस्ती का कद्र नहीं था? अनुराग ने गुस्से में पूछा। अंशुल ने कहा, मैंने तुझे धोखा दिया, पर दिल से कभी तेरी दोस्ती को नहीं भुला सका। अनुराग का गुस्सा अपने चरम पर था। उसने आवेश में आकर एक चाकू उठाया और अंशुल पर वार कर दिया। खून से सना चाकू और जमीन पर पड़े अंशुल की लाश। अनुराग को अब महसूस हुआ कि उसने गुस्से में अपनी इंसानियत खो दी। उसने पुलिस को खुद फोन किया और आत्मसमर्पण कर दिया। जेल में उसने एक पत्र लिखा, धोखा और बदला दोनों ही इंसान को बर्बाद कर देते हैं। काश मैंने माफी का रास्ता चुना होता। इस कहानी का अंत दुखद है, लेकिन इसमें एक गहरी सीख छिपी है। रिश्तों में ईमानदारी सबसे जरूरी होती है। धोखा सिर्फ दिल तोड़ता है और बदला आत्मा को खा जाता है। हमारी जिंदगी में कई बार ऐसे मौके आते हैं जब हमें गुस्से और समझदारी के बीच चुनना होता है। सही फैसला ही हमारी पहचान बनाता है। जस्ट स्टोरी चैनल से जुड़े रहिए। अगली बार हम आपके लिए और भी सच्ची और मार्मिक कहानियां लेकर आएंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे। धन्यवाद।